अस्सलामुअलैकुम प्यारे प्यारे नाजरीन, हाजरीन और सामीन। उम्मीद है आप सब लोग खैरियत से होंगे। हस्ब मामूल पेंडोरा बॉक्स के प्रोग्राम में मैं और हमारी को होस्ट बुशरा सईद आपके सामने हाजिर है। नाज़रीन, आज का प्रोग्राम शुरू करने से पहले मैं आपको अपने दिल की और अपने जज्बात की कैफियत से आगाह करना चाहता हूँ। और वो कैफियत ऐसी हैं कि मुझे उनके बारे में सोच रहा हूँ तो मुझे मेरे पसीने छूट रहे हैं कि आज जिस शख्सियत को मैंने अपने प्रोग्राम में मदऊ किया है उनसे मैं अपनी बात का आगाज़ कहाँ से करूँ। माशाल्लाह वो अपनी ज़ात में इतनी तारीख़ साज़ हस्ती हैं कि फ़नून लतीफ़ा में नशियाती इदारे में उन्होंने बेमिसाल काम सर अंजाम दिए हैं। और मज़े की बात ये कि वो ख़ुद, यानी आज मैं जिस जगह बैठा हूँ, वो ख़ुद मुझसे कहीं ज़्यादा सीनियरिटी के ओहदे पर मुख्तलिफुल ख़याल, मुख्तलिफुल मिजाज लोगों के इंटरव्यूज़ बखैर खूबी कर चुके हैं। एक तवील तजुर्बा है इनके पास लोगों से गुफ्तगू करने का। और जब मैं आगे बढ़ूंगा इस प्रोग्राम में तो मैं उनके और भी जो कारहाय नुमायाँ हैं जो उन्होंने अंजाम दिए हैं नशियाती राब्तों में, उससे भी हम गुफ्तगू के दौरान मैं आपके सामने वो सारी चीज़ें पेश करूंगा। ज़्यादा वक्त न लेते हुए मैं जिस शख्सियत की बात कर रहा हूँ उनका नाम पीटीवी के हवाले से बहुत ही मशहूर और मारूफ है। हम जिन्हें नाज़िमुद्दीन नाज़िम साहब के नाम से जानते हैं, आइए हम उनसे आपकी मुलाकात करवाते हैं। अस्सलाम वालेकुम अस्सलाम सलमान भाई, बहुत शुक्रिया कि आपने याद किया अपने खूबसूरत प्रोग्राम में। और ये कि इस बहाने आपसे मुलाकात भी हुई और आपसे भी तारुफ हुआ। तो चलिए मैं हाजिर हूँ, पूछिए क्या पूछना है। मैं जैसे तमीज़ बांध रहा था कि मैं नाज़िम भाई से बात करते हुए मुझे अब ऐसा लग रहा है कि यकीनन इस वक्त ऊँट जो है पहाड़ के नीचे आया है। नहीं ऐसा नहीं है। नहीं। तो आप तो माशाल्लाह एक एहसास शख्सियत हैं। अगर हम पाकिस्तान के हवाले से, नशियाती इदारों के हवाले से बात करें, लेकिन उससे पहले एक उक़्दा है जिसे आपने ही हल करना है। जी ज़रूर, बताइए। आप ये बताइए कि हमारी कनाडा की जो कम्युनिटी में और हमारे यहाँ जो लोग आपको जानते हैं और पहचानते हैं, उनमें आप तो नाज़िमुद्दीन नाज़िम कहलाए जाते हैं। लेकिन अगर हम माज़िए करीब में जाएं और पाकिस्तान के हवाले से देखें कि वहाँ जो आप नशियाती इदारों में मशहूर थे वो नाज़िमुद्दीन के नाम से थे और उसी नाम से आपको अभी भी वहाँ जाना और पहचाना जाता है। इसकी कोई ख़ास वजह? ऐसा ही है। इसकी कोई ख़ास वजह? इसकी ख़ास वजह यह है सलमान भाई कि मैं 1998 में यहाँ पर आया। जी। मेरा तारुफ ज़ाहिर है पाकिस्तान टेलीविज़न था, यकीनन। और मैंने वहाँ पर ख़ासा काम किया हुआ था, ख़ास तौर पे डॉक्यूमेंट्रीज़ के हवाले से, अभी बात भी करेंगे इस पर। लेकिन जब मैं यहाँ आया तो इसमें वो एक रेडियो पे एक प्रोग्राम होता था गीत माला के नाम से, नाज़िमुद्दीन मकबूल साहब करते थे। ठीक। अब वो उसमें ये हुआ कि मेरा नाम नाज़िमुद्दीन था, उनका नाम भी नाज़िमुद्दीन था। सही। तो लोगों को ये कन्फ्यूजन हुआ। और मेरे हवाले से भी कुछ ये था कि मैं इलेक्ट्रॉनिक मीडिया से ताल्लुक़ रखता हूँ, उनका भी इलेक्ट्रॉनिक मीडिया से ताल्लुक़ था। तो ये एक वहाँ क्रिएट होना शुरू हो गया। ये एक उनके टेलीफोन मेरे पास आते थे और मेरे उनके पास जाते थे। फिर एक दिन हम दोनों मिले और हमने एक दूसरे को नंबर दिए। और उसके बाद मैंने कहा कि अब इसका एक हल ये है कि आप नाज़िमुद्दीन मकबूल रहें। अब मैं नाज़िमुद्दीन नामकबूल तो नहीं कहला सकता लेकिन मैं कोशिश करता हूँ। मैंने नाज़िमुद्दीन नाज़िम कर लिया क्योंकि
यहाँ आने के बाद मुझे बहुत सारे मसाइल वैसे भी हुए थे, क्योंकि आपको पता है पाकिस्तान में तो एक ही नाम चल जाता है, वही फर्स्ट नेम लास्ट नेम वही होता है। लेकिन फिर यहाँ पर जब ओहिब का कार्ड लेने के लिए गए तो वहाँ पर वो मसला था, लाइब्रेरी कार्ड वहाँ मसला था। तो फाइनली मैंने कहा ज़रा शायराना भी है, आप तो खुद भी शायर हैं, तो इसलिए मैंने ये कर लिया था। और अब नाजिम भाई जो हैं हमारे, नाज़मुद्दीन मकबूल, वो हमारे बड़े अच्छे दोस्तों में थे। यकीनन जी जी। तो अब चूँकि अब नाज़िमुद्दीन मकबूल साहब का नाम लिया तो मैं कहीं किसी जगह उनसे रिक्वेस्ट करूँगा कि इस हिस्से की स्पॉन्सरशिप कम से कम उन पर लागू हो जाती है। अच्छा, एक तो ये दिलचस्प बात जो आपकी ज़ात से जो है मुंसलिक रही और आपने जिसका भी बड़ी बखूबी आपने जो है हमारे नाज़रीन से शेयर की, एक और बात है कि एक मिसाल है जिसे हम कहते हैं उर्फ़ आम में यक न शुद्ध दो शुद्ध, लेकिन आपके बारे में ये मिसाल जो है यक न शुद्ध तीन शुद्ध कहलाई जाती है आपके तालीमी करियर के हवाले से। माशाल्लाह आपने एमए जो है वो तीन मुख्तलिफ जो है वो पहुँच गई इत्तला आपको। तीन मुख्तलिफ हवालों से आपने जो है अपने एमए को कंप्लीट किया है मुख्तलिफ शोबे में। एक तो आप इस पर रोशनी डाली, वो मज़ामीन कौन से थे, मैं आपसे खुद सुनना चाहूँगा उसकी वजह क्या थी। देखिए ऐसा है कि मैंने बीएससी किया उस ज़माने में, जैसा कि होता है कि जी हर एक शख्स सोचता है कि जी अच्छा हम इंजीनियर बनेंगे, डॉक्टर बनेंगे, जो नहीं बन पाते वो फिर यूनिवर्सिटी में जाते हैं। अच्छा, हुआ ये कि बीएससी जब मैंने किया उस वक्त तो हालात मेरे ऐसे थे कि मैं यूनिवर्सिटी नहीं जा सका, बिल्कुल, जिसका मुझे आज तक भी कल्क़ है बहुत ज़्यादा। तो वो फिर प्राइवेटली मेरे भाई ने मास्टर किया था तारीख़ इस्लाम में। ठीक। अब मुझे भी कुछ ना कुछ तो करना था, मैं गो के अपने दूसरी चीज़ें कर रहा था, मैं ट्यूशनें वगैरह ये वो अपने हालात को ठीक करने के लिए, लेकिन साथ साथ मैंने कहा कि कुछ पढ़ा भी जाए। तो वो मैंने फिर तारीख़ इस्लाम में प्राइवेटली मैंने किया, यूनिवर्सिटी में नहीं गया था जी। और उसी असना में फिर ये शुरू हो गया वो उसका क्या कहते हैं एनडीवीपी भुट्टो साहब का जो था प्रोग्राम, नेशनल डेवलपमेंट वॉलंटियर प्रोग्राम। तो उसमें मुझे कराची यूनिवर्सिटी के अंदर मैं चला गया। कराची यूनिवर्सिटी में टीचिंग असिस्टेंट मैं इस्लामिक हिस्ट्री डिपार्टमेंट में ही रहा, एमए कर चुका था मैं। और फिर वहाँ पर मुझे एक तारीख़ जामिया के ऊपर किताब लिखी जा रही थी, तो उसमें फिर मुझे वहाँ पर जो है लगा दिया गया और उसमें थोड़ा सा मैंने भी कंट्रीब्यूट किया रिसर्च के हवाले से। और फिर टेलीविज़न में फिर आ गया मैं। जब यहाँ टेलीविज़न में आया तो तारीख़ इस्लाम मैं कर चुका था, तो मैंने कहा कि चले जर्नल हिस्ट्री मैं करना चाह रहा था उस वक्त ना, तो जर्नल हिस्ट्री में कर लिया। वो मुझे तारीख़ से एक शगफ़ पैदा हो चुका था। और फिर इसी पे बस नहीं किया, मैंने कहा कि ये तो कुछ मज़ा नहीं आ रहा है इसके अंदर। फिर जर्नलिज़म जो उस वक्त मास कम्युनिकेशन नहीं कहलाता था, उस वक्त तक जर्नलिज़म था। तो मैंने फिर जर्नलिज़म वहाँ रहते हुए टेलीविज़न में वो मैंने वो आपके काम आया। वो मतलब इस सेंस में कि हाँ उससे कुछ एक थोड़ा सा इंटरनेशनली आपको पता चलता है कि क्या हो रहा है, अखबारात में क्या हुआ। उस ज़माने में प्रिंट मीडिया का ज़्यादा ज़माना था, वो इसका तो कोई इतना था नहीं। लेकिन यह है कि फ़ायदा हुआ सभी चीज़ों का, तारीख़ का इस हवाले से कि फिर बाद में जो मुझे मुख्तलिफ़ चीज़ों में जो शौक़ हुआ तो वो सारी चीज़ें मेरे काम वहाँ पर आई हैं। तो इसे कह सकते हैं कि जैसा कहते हैं कि ज़रूरत ईजाद जी बिल्कुल ऐसा ही है, ऐसे ही हुआ मेरे साथ। मैंने वो जो तीनों एमए थे वो मतलब नहीं काम आए, मेरे आपके काम आए। मैंने जब टेलीविज़न के अंदर काम शुरू किया तो सारी चीज़ें, इसीलिए मैं जो है वो रिसर्च ओरिएंटेड जितने प्रोग्राम होते थे उसमें मेरी बड़ी दिलचस्पी होती थी। तो आपने जो सबसे पहली जो आपने डॉक्यूमेंट्रीज बनाई या जो सबसे पहला काम था वो क्या, किस हवाले से था? देखिए ट्रेनिंग मैं 75 मैंने ज्वाइन किया था, लेकिन यह है कि वो
प्रोग्राम अप्रेंटिस रहे, फिर असिस्टेंट प्रोड्यूसर रहे, उसमें रहते हुए हमने बहुत सारे और दूसरे प्रोग्राम भी किए। डॉक्यूमेंट्री के हवाले से मैं ये कहूँगा कि पहली डॉक्यूमेंट्री मुझे मिली थी कराची के ऊपर। कराची आपको पता कितना खूबसूरत शहर होता था सलमान भाई, आप तो वहाँ के हैं। तो उस हवाले से फिर मैंने, हमारे दोस्त हैं PCHS फाउंडेशन कॉलेज में प्रोफेसर ज़ियाउर रहमान ज़िया, मैं और वो क्लास फेलो थे, हम क्विज़ प्रोग्राम्स में आया करते थे। तो उनका भी शौक़ था तहक़ीक़ का, फिर हमें उनकी गाइडेंस मिल गई थी उबैदुल्ला बेग की। जी। उबैदुल्ला बेग जो हैं वो डॉक्यूमेंट्री का एक बहुत बड़ा नाम, जी आप जानते हैं। जी बिल्कुल। तो वो बस उनको देखते देखते उनका प्रोग्राम मैं देखा करता था सैलानी के साथ। अच्छा, उस वक्त 67 में जब टीवी आया है तो सब लोग वो उस वक्त उठ के चले जाते थे, वो उनकी समझ में नहीं आता था, लेकिन मैं उसको बैठ के देखता था। तो समझिए कि वो मेरे एक मानवी उस्ताद बन गए, वो बाद में उस्ताद ही हुए मेरे। तो उनके साथ काम की तो पहली मेरी डॉक्यूमेंट्री थी। अब मैं, आपका सवाल जो है वो कराची के मुतालिक थी। कराची कल और आज के नाम से थी, और ये शंघाई जो चीन का शहर है और कराची को जुड़वां शहर करार दिया गया था। इसको वहाँ पर जाना था, इस डॉक्यूमेंट्री को ये मैंने बनाई, और एक ये मेरा एक तारुफ था डॉक्यूमेंट्री के हवाले से, ये शुरू हो गया था। अच्छा, ये तो हम इससे रिलेटेड और भी सवालात आपसे करेंगे आगे चल के। मैं जो इस आपके जो तालीमी करियर के हवाले से मैं बात कर रहा था, तो जब आपके पास वो वक्त आया कि आपने अपने करियर को जो है उसका आगाज़ करना था, तो आपके पास दो चॉइसेस थी। एक तो ये कि आप इंजीनियरिंग की लाइन में भी जा सकते थे, आपको जॉब मिल सकती थी, और एक आप जो है वो फ़नून लतीफ़ा से मुताल्लिक़, तो आपने उनमें से इस तरफ आना क्यों तरजीह दी आपने, जबकि वहाँ आपको ज़्यादा अगर देखा जाए तो तनख्वाह के हिसाब से माली फ़ायदे ज़्यादा हासिल हो सकते थे। देखिए, जब शौक़ जो है ना जी, वो आपकी जॉब का हिस्सा बन जाए ना, तो फिर आप समझ सकते हैं कि फिर उसके अंदर उसकी वैल्यू बढ़ जाती है, क्या खूबसूरती पैदा होती है। असल में मैं स्टूडेंट लाइफ से ही बज़्म तलबा एक प्रोग्राम होता था जो यावर मेदी मरहूम किया करते थे। उसमें हम क्विज़ के प्रोग्राम में और मुख्तलिफ जो होते थे उसमें हम हिस्सा लेते थे। बिल्कुल। उसका जो एक चेक था वो हमारी बहुत सारी मसाइल का हल था जी। हमारे लिए वो 25 रुपए का जो चेक होता था। तो यूँ समझिए कि मुझे फिर मैं अखबारात में लिखना शुरू हो गया। प्रिंट मीडिया में आपको पता होगा कि सफ़ा तलबा आया करते थे, उसमें मैं लिखता था। उसमें बड़ा बिल्कुल सख्त इम्तिहान हो के जंग के अंदर सफ़ा तलबा में निसार अहमद ज़ुबैरी, बहुत बड़ा नाम है वो, उन्होंने एक बहुत मतलब ये कि प्रोसेस करके और हमें निकाला। मैंने वो कॉलम लिखा, तो वहाँ से एक शौक़ डेवलप होना शुरू हो गया। रेडियो हो गया, अखबार हो गया, ये सारी चीज़ें बस उस तरफ को लेकर जा रही थी आहिस्ता आहिस्ता। तो यूँ समझिए कि फिर जब ये 1974 में 73 में ये जॉब निकली इसकी टेलीविज़न की, तो ये तो जाहिर है कि मेरे लिए बहुत अच्छा मौका था मुझे। साथ ही साथ उसी वक्त मैंने इंटरव्यू दिया हुआ था लेक्चरशिप के लिए। MA कर चुका था मैंने आपको बताया तारीख़ इस्लाम का। तो फिर हुआ ये कि 73 में बहुत एक लंबे प्रोसेस के बाद कोई 4-5 हज़ार लोगों में से वो छानते हुए और वो करते हुए 1 मार्च 1975 को पाकिस्तान टेलीविज़न की तरफ से मुझे लेटर आया और मैंने ये ज्वाइन करा। और उसके 10 दिन के बाद 15 दिन के बाद मेरा लेक्चरशिप का भी आ गया। अब वो मुझे घर से बताया, मैं लाहौर में था,
बताया कि जी ये भी लेटर आ गया, अब मुझे यहाँ से फैसला करना था कि मैं यहाँ जाऊँ या यहाँ जाऊँ। तो शौक़ गालिब आ गया और मैं फिर यहीं पर ही रहा टेलीविज़न में। अच्छा, पीटीवी के हवाले से आपकी वजह शोहरत तो आपकी वो जो डॉक्यूमेंट्रीज़ हैं वो हैं जिसमें हम अभी बात करेंगे, लेकिन उससे पहले आपने भी मुख्तलिफ ड्रामा मतलब शोबों में आपने काम किया बहैसियत हिदायतकार, प्रोड्यूसर, जिसमें ड्रामा सेक्शन भी था, जिसमें मौसीकी के प्रोग्राम भी थे गालिबन, और जिसमें जो है इंटरव्यूज़ भी थे लोगों से। तो उसमें अगर मैं ये कहूँ, जैसा कि मैंने आप इब्तिदाइये में कहा कि मैं क्यों आपसे इतना घबरा रहा हूँ इंटरव्यू करते हो, कि आपने ऐसे ऐसे फ़क़ीदुल मिसाल लोगों से इंटरव्यूज़ किए हैं कि जो अपना एक तारीख़ साज शख्सियत हैं बज़ात ख़ुद पाकिस्तान की हिस्ट्री में मुख्तलिफ़ शोबों में, जिनमें अगर जो मुझे चीदा नाम याद हैं, बेगम शाइस्ता करामुल्लाह जी बिल्कुल, और जैसे अभी आपने जिक्र किया गुफ्तगू के दौरान गामदी साहब, और उसके अलावा क्रिकेटर जस्टिस क़ज़ीरुद्दीन अहमद और उमर कुरैशी, बहुत सारे, और फिर इन सब के दरमियान एक और बड़ा नाम अब्दुल सत्तार ईदी साहब का जी। और उनका इंटरव्यू करने में एक कहानी भी है जो रब्त रखती है इस सारे, कि किस तरह आपने अब्दुल सत्तार ईदी साहब जो हैं वो किसी सूरत जो है वो मीडिया का सामना करने के लिए बड़े चुन के सवाल लेकर आए हैं आप मुझे वो करने के लिए। वो ऐसी बातें हों जो नहीं बिल्कुल हमारे अच्छा है, तक बिल्कुल लोगों तक पहुंचना चाहिए। किस तरह उनको जो है वो कन्विंस किया कि क्या मराहिल तय करने पड़े आपको? देखिए, हुआ ये था कि मैं 2 साल कोयटा में रहा था, वहाँ पर वहाँ से जिस वक्त मेरा तबादला कराची हुआ, ये 1985 का जिक्र है, तो यहाँ आने के बाद जो मुझे पहला प्रोग्राम दिया गया उसका नाम था चेहरे जी। तो मैंने कहा, उस वक्त मैं अखबार, जाहिर है आप न्यूज़ वगैरह जो अखबार देखते थे उसमें मुझे अब्दुल सत्तार ईदी का नाम जो है ना वो हर रोज़ 3-4 जगह पे नज़र आता था। फिर तो मैंने कहा कि इस शख्स को बुलाना चाहिए, ये क्या है, क्यों है। तो मैंने कहा कि इस शख्स को बुलाना चाहिए और पहला प्रोग्राम इसी पे करना चाहिए। बिल्कुल। वो मैंने आइडिया दिया अपने अब्दुल करीम बलूच साहब, हमारे जनरल मैनेजर थे, उनको कहा मैंने, तो वो उन्होंने इसकी मतलब मुखालफत की। अच्छा। नहीं, कौन है ये, तो आप ये वो कर रहे हैं, देखिए आप। मैंने कहा आप आने दीजिए, मैं करूँगा और आपको वो मायूसी नहीं होगी जी। खैर बहरहाल वो राज़ी हो गए, मेरे प्रोग्राम्स मैनेजर ने मेरा साथ दिया, शायद अमीर इमाम थे उस वक्त। तो अब उनको मनाने का मसला था। ईदी साहब आते नहीं थे इलेक्ट्रॉनिक मीडिया में, कहीं नहीं आते थे। फिर मैंने कुछ अपने दफ्तर के लोगों से और उनको लिया, जो उनको लेके उनके पास गए, कतई राज़ी नहीं थे। वो कहते नहीं भाई, मुझे बस मेरा अपना काम करने दीजिए, कोई मसला नहीं है, मैं कोई पब्लिसिटी नहीं चाहता जी। तो फिर उनको बताया गया कि जी इससे लोगों को तरगीब होती है, आप वो। खैर बहुत रद्दोकत के साथ उन्होंने मान लिया और वो आए, और उनकी बेगम भी थी बिल्किस ईदी। प्रोग्राम हो गया, अगले दिन ऑन एयर चला गया, एक जो भी एक हफ्ते के बाद था। जी। उसके बाद मुझे फ़ोन आने शुरू हुए, उनका पता मांग रहे थे, वो कर रहे थे। मैं कभी टीवी में नहीं जाता था, मैं अपने कामों में लगा रहता था। नाजमुद्दीन मेरे पास आए, मुझे ये बताया कि आपको टीवी में आना है। मेरे लिए अजीब मामला था, मैं इन चीज़ों से दूर भागता था, लेकिन नाजमुद्दीन मुझे पहला इंटरव्यू करा, मैं बहुत मशहूर हुआ, लोग मुझे पहचानने लगे और मेरी इज्जत करने लगे। तो ये उसकी एक कहानी थी, और इसको मैं समझता हूँ कि
मैंने ये एक अच्छा काम किया कि जो मैं ये पूछना चाह रही थी आपसे कि जैसे आपने बहुत से शोबों में काम किया, तो कुछ कोई ऐसी हसरत आपकी कि आप चाहते थे कि इसमें भी मैं काम करूं और आप नहीं कर सके? मैं ड्रामे में बिल्कुल काम करना नहीं चाहता था। जो मुझे मिला और ये तो एक बहुत बड़ा मुझे ज़बरदस्ती थोपा गया। लेकिन वो उसका नतीजा क्या हुआ? वो उसका कैसा? नतीजा ये हुआ, ड्रामा ऑन एयर गया। जो मैं करना चाहता था, मैं समझता हूँ कि मैं आप जो सवाल है ना, वो डॉक्यूमेंट्री, काश मैं टेलीविज़न में आज होता जी। और जो आज जो हमें वसाइल और जो चीज़ें मिली हुई हैं इनको वो करता, क्योंकि अब सारी चीज़ें बहुत आसानी से हमारे सामने मौजूद है। बहुत ज़्यादा मेहनत करनी एक पड़ती क्लिक के होगी। ऊपर सारी चीज़ खुल जाती है। बिल्कुल बिल्कुल। अच्छा, तो बात हो रही थी आपके वो डॉक्यूमेंट्रीज के बारे में। हाँ, और मैं आपसे जानना चाहती हूँ कि डॉक्यूमेंट्री की तारीख और इर्तिका इंटरनेशनल पाकिस्तान, इस हवाले से जो आपकी एक बड़ी मशहूर किताब है, उसके बारे में हमें बताएं कि वो आपने कब लिखी। और जी, वो मैंने असल में हुआ ये कि मेरे एक डॉक्यूमेंट्री का सिलसिला था, पीटीवी का सफ़र के उन्वान से मैंने पाकिस्तान टेलीविज़न की तारीख़ को ये यूँ समझिए कि 1964 से, बल्कि उससे पहले से पूरे टेलीविज़न की तारीख़ को वहाँ से लेते हुए पाकिस्तान में, और मैं आया था 1994, 30 साल। जी। और ये असल में प्रोजेक्ट था सिल्वर जुबली का पाकिस्तान टेलीविज़न की। तो उसके हवाले से मुझे ये मैंने अपलोड कर दी थी 2013 में यूट्यूब चैनल मैंने क्रिएट किया, उस पर डाल दी। उसका मेरे पास मास कम्युनिकेशन के जो तलबा और असातिज़ा जो हैं वो मुझसे रब्ता करने लगे कि जी ये इसके मुतालिक हम एमफिल कर रहे हैं, हम ये कर रहे हैं, पीएचडी कर रहे हैं। असातिज़ा ने बाकायदा उनको तलबा को कहना शुरू कर दिया कि आप जो है वो ज़रूर वो देखिए। मुझे ख्याल आया कि मैंने इतनी मुद्दत गुजारी है, पाकिस्तान टेलीविज़न के साथ मैं रहा हूँ, डॉक्यूमेंट्री में मैंने कुछ थोड़ा सा कंट्रीब्यूट किया है, तो क्यों ना मैं एक किताब लिखूं। तो यूं मैंने 2015 में ये ख्याल मुझे आया और मैंने फिर उसको यहीं बैठ के लिखना शुरू किया। और इस सिलसिले में मैं फिर पाकिस्तान गया, वहाँ से कुछ अपने इंटरव्यूज़ वगैरह किए मैंने और लोगों से मिला, मटेरियल इकट्ठा किया, क्योंकि टेलीविज़न में मैं खुद रहा हुआ था तो मेरी एक्सेस थी। जी। हर स्टेशन पे, हर जगह पे लोग मुझे जानते थे, तो कोई मुझे बहुत आसानियाँ थी इस मामले में। और ख़ुद मैं कर चुका था, क्योंकि पीटीवी का सफ़र, उसमें बहुत सारा मटेरियल मेरे अपने पास मौजूद भी था। तो ये मैंने फिर किताब 2019 में यहाँ पर बैठ के उसको मुकम्मिल किया। मैंने कहा सिर्फ पाकिस्तान का नहीं होना चाहिए, उसमें इंटरनेशनल भी टच होना चाहिए। तो तकरीबन 100 के करीब सफ़ात जो हैं, फिर इंटरनेशनल डॉक्यूमेंट्री की जो तारीख़ है वो भी मैंने कवर की, और पाकिस्तान का तो खैर वो जो है वो पूरा 2018 तक मैं लेकर आया कि जो अहम डॉक्यूमेंट्रीज़ हुई। और ये 2019 में जब मैं गया, वहाँ जाके बैठ के मैंने इसको छपवाया, प्रिंट करवाया, और इसकी आर्ट्स काउंसिल ऑफ पाकिस्तान में इसकी तकरीब हुई, लॉन्चिंग हुई, और जिसमें वीसी आए, जिसमें और बड़े मेहताब राजदी और निसार अहमद ज़ुबैरी और ज़ियाउर रहमान ज़िया और हाशिम तक़वी जो हमारे यहाँ के हैं, वो मुझे बड़ा बूस्ट करते थे। हाशिम वो कहते थे कि जी नहीं तुम्हें लिखना चाहिए। कभी कभार जाहिर है कि फेजेस आते हैं, आप जानते हैं इंसान के ऊपर। तो ये था इसका। और नाज़रीन, मैं इस किताब के हवाले से एक बात जो बाइस फ़ख्र है और हमें भी फ़ख्र है, और ये क्रेडिट पे जाती है नाज़िमुद्दीन नाज़िम साहब के, कि ये किताब जो है कराची यूनिवर्सिटी ने बतौर ख़ास अपने उर्दू निसाब में शामिल की है। देखिए,
ये कराची यूनिवर्सिटी में मैं जब गया, ये किताब वो वहाँ पर बच्चों को जाहिर है कि वो उन्होंने मुझे बुलाया, वो करा, और मैंने उनसे दरख्वास्त की कि इसको निसाब में शामिल करें। वफाकी उर्दू यूनिवर्सिटी में भी गया, लेकिन मुझे इससे भी बढ़ के जो एजाज़ मुझे मैं समझता हूँ मेरे लिए था, प्रोफेसर ताहिर कुरैशी, हाँ, उन्होंने फेसबुक पे मेरी वो तस्वीर आर्ट्स काउंसिल वाली देखी। अच्छा। और जिसमें हम सब लोग जो है ना, जुबैरी साहब और हम सारे वो लाइन से वो किताब लिए खड़े हुए, तो वो तस्वीर देख के वहाँ पर अभी तक भी उर्दू मीडियम है वहाँ। ये मौलाना आज़ाद उर्दू यूनिवर्सिटी, मौलाना अबुल कलाम आज़ाद उर्दू यूनिवर्सिटी, हैदराबाद दक्कन। तो वो कहने लगे हम तो तलाश कर रहे हैं इस किस्म की चीज़ों को। उनसे मेरा राब्ता हुआ। वो अब मैंने कहा कि कैसे मैं आपको ये किताब भिजवाऊँ। जब मैंने कोशिश की तो वो डाक का निज़ाम वहाँ पर इजाज़त नहीं देता पाकिस्तान से कोई चीज़ आप भेजें। फिर मैंने उस वक्त मेरी बहू वहाँ पर थी दुबई में, उनको किताब भेजी, उन्होंने वहाँ भेजी, यूँ करके, और फिर उसके बाद उन्होंने बाकायदा उसको अपने निसाब में शामिल किया। और यानी इंडिया के निसाब में, हैदराबाद दक्कन के निसाब में वो उसको शामिल कर लिया गया। और यूं कह लीजिए कि उसके ऊपर अब इम्तिहान होते हैं, और वो उसमें वो जो है, ये देखिए नाज़रीन, हमारे लिए कितना बाइसे फ़ख्र और बाइसे फ़ख्र इंबिसात और मतलब है, और क्रेडिट है ये कि एक पाकिस्तानी मुसन्निफ़ की किताब जो है वो इंडिया की यूनिवर्सिटी में पढ़ाई जा रही है। माशाल्लाह भाई, इस पे तो एक क्लैप होती है। बिल्कुल एक क्लैप होती है। बहुत शुक्रिया सलमान भाई आपका, बहुत शुक्रिया आपका भी हासिल होते हैं, उसके लिए यकीनन आप तारीफ़ और सताइश के मुस्तहिक़ हैं। अच्छा चलिए, अब हम आते हैं उस तरफ के जो कि आपने रेडियो पाकिस्तान की 50 साल तारीख़ पर PTV से आपने एक डॉक्यूमेंट्री तैयार की और उसे पेश किया, और लोगों में ने बड़ा सराहा। उस पर ज़रा सा रोशनी डाली है, वो क्यों करना? सलमान भाई, उसमें ये हुआ था कि 1997 जी, ये तकरीबन मेरा यहाँ का मामलात हो रहे थे, और मुझे 98 में आना था, लेकिन ये बहरहाल जी उनकी सिल्वर जुबली थी रेडियो पाकिस्तान की। जी जी। तो उन्होंने पाकिस्तान टेलीविज़न को कहा कि जी हमें इसके ऊपर एक डॉक्यूमेंट्री बना के दें। ठीक। और ख़ास तौर पे फिर मेरा नाम जो है वो सजेस्ट किया गया। आहंग के एडिटर होते थे सबी मोहसिन साहब, जी। उन्होंने इसका स्क्रिप्ट लिखा, और फिर मैं सारे रेडियो स्टेशन जितने भी हैं, पेशावर से लेके और लाहौर और पिंडी और हर जगह, मैं कोयटा, सब जगह मैं गया, और मैंने वो डॉक्यूमेंट्री तैयार की। उसको बड़ी पज़ीराई मिली। आज भी यूट्यूब के ऊपर वो देखी जा रही है। जी। और मैं समझता हूँ ये भी एक एजाज़ है। देखिए सलमान भाई, बात यह है, मैं समझता हूँ कि ड्रामा या और भी इस नौइयत का कोई भी प्रोग्राम क्यों ना हो, उसकी एक उम्र होती है, जी, और वो ख़त्म हो जाता है। डॉक्यूमेंट्री एक ऐसी चीज़ है, वो अपने वक्त के साथ साथ उसकी अहमियत बढ़ती चली जाती है। बिल्कुल। ये आज भी कोई रिसर्च करने के लिए बैठेगा तो उसके हवाले से, क्या रेडियो पाकिस्तान हो जी, उसकी डॉक्यूमेंट्री जो मैंने की है, या PTV के हवाले से जो मेरे आज भी मुझे मतलब हर तीसरे चौथे महीना कोई ना कोई राब्ता करता है। वो या तो किताब मेरी मांगते हैं, या वो उसके हवाले से बात करते हैं कि जी मैं MPhil कर रहा हूँ और मैं ये डॉक्टरेट कर रहा हूँ। तो डॉक्यूमेंट्री की उम्र जो है वो हमेशा बढ़ती रहती है, कम नहीं, और वो उसकी कम नहीं होती है। तो ये है कि ये मैं ऐसे शोबे में इसीलिए आया। तो अब डॉक्यूमेंट्रीज के हवाले से मैं कड़ी से कड़ी मिलाता हुआ मेरा अगला सवाल ये है कि अभी आप जो कहते रुक गए थे, जो सवाल मेरे लबों पर भी था कि PTV के हवाले से उसकी 30 साला तारीख को आपने, यानी जिसे कहते हैं कि समंदर को कूजे में बंद कर देना, 1964 से लेकर और 1994 तक,
अब वो आपने कितनी खूबसूरती से जो है वो उसको मतलब पेश किया है वो पेशकश, तो उसके पर भी थोड़ी सी मुख्तसर रोशनी डालें। देखिए उसमें ये हुआ था कि मैं हमारे इंटरनेशनल IRD रिलेशंस के एजाज आसिफ साहब मरहूम, जी जी, वो मेरे काम से बहुत मुतासिर था। मेरी चीज़ों को वो इंटरनेशनली मुख्तलिफ जगह पे वो भेजा करते थे, जी। ख़ास तौर पे, और बाकायदा मुझसे कहा करते थे कि भाई नाज़िम बताओ इस सार्क का जो वो हो रहा है उसमें इस दफ़ा तुम क्या दे रहा हो। ये एक में मेरे लिए बड़ा प्राइड था बहुत। ये बल्कि इसी में मैं थोड़ा सा जिक्र करता चलूँ कि मुझे जापान से ख़ास तौर पे मुंतखब किया गया और मुझे जापान में एक डॉक्यूमेंट्री बनाने के लिए भेजा गया, और उन्होंने कॉल किया क्योंकि मेरी एक डॉक्यूमेंट्री को ऑस्ट्रेलिया में थर्ड लैंड एंड पीपल को अवार्ड मिल चुका था। सिडनी में आपको सिडनी में मिला हुआ था वो। सिडनी में, जी। तो वहाँ पर जो जापान से आया था डायरेक्टर, तो उसने कह के मुझे बुलवाया और मैंने पीपल्स एंड ड्यूलिंग इन जापान, ये उसका सब्जेक्ट था, और वो मैंने वहाँ पर उन्होंने मुझे सब कुछ दिखाया, सब कुछ करा, रेकी करवाई, फिर उसके बाद मैंने वो किया और वो सारा का सारा वो हुआ। तो ये है कि PTV का सफ़र इनफैक्ट, क्योंकि आपने शुरू का जो आपका सवाल है ना वो यहाँ आ रहा है कि मैं तारीख़ इस्लाम, जर्नलिस्ट्री, तहक़ीक़, ये मेरा शौक़ था। जी। तो इस वजह से मैंने और ज़ियाउर रहमान ज़िया हमारे जो दोस्त थे, उन्होंने मिलकर तय किया कि यार इसको कुछ करते हैं, चलें करते हैं। फिर ये हुआ कि हम हर सेंटर पे गए, उनकी लॉग बुक्स निकाली हमने, उसमें से देखा कौन कौन से प्रोग्राम, सबको वो करा। आज मैं आपको बता दूं, बहुत सारी चीज़ें सिर्फ मेरे प्रोग्राम्स के अंदर हैं, पाकिस्तान टेलीविज़न के पास नहीं है, और बिल्कुल नहीं है। जी। चेहरे प्रोग्राम मैंने किया, अब जिसका आपने बेगम शाइस्ता इकरामुल्लाह का जिक्र किया, और उसके अंदर वो, बल्कि उसमें एक और नाम भी आ जाता है, गुलजी साहब, गुलजी के ऊपर मैंने प्रोग्राम किया, मेहदी हसन के ऊपर, मेहदी हसन उसके अंदर थे, उसके अंदर उमर कुरैशी थे, हमारे कमेंटेटर बेशुमार, जो अभी इस वक्त नाम याद नहीं आ रहा है। तो वो एक बड़ा तारीख़ी मैंने बड़ी कोशिश की कि वो प्रोग्राम जो है मुझे मिले और मैं उसको वो करूं। अब आप ये बताइए कि आप वहाँ पे इतना कामयाब रहे, आपने नाम भी कमाया, जबकि मुझे याद है कि आपने 1994 में PTV ने आपको एजाज़ से भी नवाजा था, एक शील्ड भी दी थी। नहीं, गोल्ड मेडल मिला था मुझे, वो भी, और ग्रुप वो हमारे जो होते थे वो उसमें इंक्रीमेंट भी मिला था। बहुत अच्छी पजीराई हुई थी मेरी, कोई बात। इसके बावजूद आपने ये क्यों, मतलब आपको ये फैसला करना पड़ा कि आप पाकिस्तान से जो है कनाडा हिजरत? मुझे पता था आप ये पूछेंगे। उस सवाल से सवाल आपके मुझे मालूम था भाई। बात यह है कि अब वो हालात तो नहीं है जो वहाँ पर थे कराची में। मुझे नहीं पता आप कब आए थे यहाँ पर, लेकिन 1999 में आया था। बस ठीक है, फिर आप जानते हैं उस वक्त कराची के क्या हालात थे, 95। और वो मैं बहादराबाद के एरिया में रहता था, टेलीविज़न करीब था, मेरा घर वहीं पर ही था। तो मुझे तो खैर इतनी वो नहीं थी, सिवाय इसके कि बस हर रोज़ की हड़ताल, हर रोज़ कोई मार धाड़, ये वो मैं नहीं आना चाहता था। लेकिन मजबूरन फिर मैंने कहा कि नहीं, बस चलना चाहिए यहाँ से। और मैंने फिर 5 साल की छुट्टी ली 1998 में। मुझे वो एक प्रोसेस के बाद जो होता है इमिग्रेशन का, आपको मालूम है। तो फिर मैं 2003 में मैंने फिर इस्तीफा दिया। अच्छा, ठीक। पाकिस्तान टेलीविज़न से। तो यूँ मेरे 28 साल बनते हैं। लेकिन इलेक्ट्रॉनिक मीडिया में अगर मैं लगाऊं और प्रिंट मीडिया को मिलाऊं तो मुझे 50 साल से ज़्यादा हो गए हैं, क्योंकि रेडियो मैंने किया है, मैंने अखबार में लिखा है, मैंने। तो आपने इतने इंटरव्यूज़ किए, इतने लोगों से आप मिले, तो आप तो अच्छे खासे मर्दमशनास हो चुके होंगे। जी, मैंने ड्रामा भी तो किया ना।
ड्रामा यही सिखाता है कि आपकी टोन में बात कर रहे हैं, आपको टोन दी जाए, आपसे बात ये आप जानते हैं सलमान साहब बहुत अच्छी तरीके से कि ड्रामे के अंदर ये फेस एक्सप्रेशन क्या चीज़ है वो, तो ये सब चीज़ें टेलीविजन आपकी तो बहुत सी खूबियां हैं जिन पे हमने बात भी की, लेकिन अपनी वो खूबी आप हमें बताना चाहेंगे जिसे आप खुद महसूस करते हैं कि हाँ ये क्वालिटी मुझे अल्लाह ताला ने गिफ्ट की है, जिसकी वजह से मतलब मुझे मैंने बहुत काम करने में देखिए होता ये है कि ज़िंदगी में सीखने का जो वो है प्रोसेस वो जारी रहना चाहिए। बिल्कुल। मैं यहाँ पर आने के बाद मैंने उसको अपलोड तो कर दिया। अच्छा, वो कुछ डॉक्यूमेंट्रीज़ में मुझे कुछ काम करना था वो एडिटिंग के लिए, तो हमारे दोस्त हैं आमिर अख्तर, उनसे 2-3 डॉक्यूमेंट्रीज़ मैंने करवा ली, सब कुछ हो गया। अब उसके बाद ये था कि मैं देखिए कि एक हद तक किसी से आप कह सकते हैं ना, रोज़ तो नहीं जाके बैठ सकते। उन्होंने आउट ऑफ वे में मेरे लिए बड़ा कुछ करा, लेकिन उसके बाद मैंने सॉफ्टवेयर ख़रीदा, उसके बाद मैंने कोर्स लिए, ऑनलाइन सब चीज़ें मुहैया हैं, और आज ये है कि मैं खुद एडिटिंग कर सकता हूँ, मैं खुद स्क्रिप्ट लिख सकता हूँ, मैं सारी चीज़ें जो हैं रिकॉर्ड कर सकता हूँ, यानी हर वो काम मैं करता हूँ जो कभी मैं सिर्फ इस कैमरे के पीछे किया करता था। जी। अब हर वो काम मैं कर रहा हूँ जो वहाँ मैं नहीं करता था कैमरे के आगे। मैं इस तरह नहीं बोलता था, इस तरह कंपेयर नहीं था, स्क्रिप्ट नहीं लिखता था, लिखवाता था, ये सब से होता था। अच्छा, एक बड़ा दिलचस्प आपके लिए भी जो है अच्छा इंकशाफ हो गया है अंगेज, कि यहाँ पे जैसा अब शायद आपने अभी गुफ्तगू के दौरान पढ़ाया था, शिबली और हाली के हवाले से आपने एक प्रोग्राम किया था, उसमें मज़े की बात ये थी, बुशा मैं आपको बता रहा हूँ कि आप यानी बहैसियत अगर आप व्यूअर्स देख रहे हैं तो स्क्रीन पे 2 किरदार बात कर रहे हैं और वो सवालों के जवाब दे रहे हैं, और वो सवाल हमारे जनाब नाज़िमुद्दीन नाज़िम साहब हमारे सामने बैठकर उन किरदारों से बात करें तो उसका वो जवाब दे रहे थे। तो ये कैसे मुमकिन हुआ था कि एक शख्स अपनी ज़ाहिरी हालत में बैठा हो और वो उन 2 कैरेक्टर से जो कि स्क्रीन पर हैं, यानी वो रिकॉर्डेड हैं, पहले से रिकॉर्डेड हैं, और वो ऐसे लग रहा है कि एक दूसरे से गुफ्तगू सवाल जवाब होने वाला है। समझ गई, तो आप समझ गए, तो उसका जरा सब बताइए। देखिए वो ये आइडिया पहले कैसे आया आपको? ये हुई ना बात, आपने सवाल पूछा। 2006 में मैं गया था पाकिस्तान, तो रास्ते में मैं रुका पेरिस, वहाँ पर डिज्नीलैंड है। डिज्नीलैंड में आप यूँ समझिए कि बहुत सारी मुख्तलिफ चीज़ें होती हैं उसमें। एक जगह एक वो थिएटर टाइप का सिनेमा वहाँ पर था, उसमें कुछ कैरेक्टर्स थे, वो कुछ इस तरीके से था, स्क्रीन में एक आदमी चीज़ चल रही है वहाँ पर स्क्रीन के ऊपर, और वो बात करते करते और वो स्क्रीन में चला जाता है। ठीक है। उसके बाद वहाँ पर कोई चीज़, जैसे कोई गाड़ी आई और वो पानी के ऊपर हुई तो छींटे आ गए। मतलब ये इससे बड़ा फैसिनेटिंग था मेरे लिए ये सब चीज़ें। तो यहाँ पर मैंने आने के बाद जब ये हुआ कि जी अब ये करना है, तो ये आइडिया फिर मैंने सोचा कि अगर इसकी टाइमिंग कर ले, मौलाना आज़ाद, मोहम्मद हुसैन, मौलाना अल्ताफ़ हुसैन हाली और शिबली नोमानी 2014 उनके वसाल का साल है, तो वो यहाँ वो हम मना रहे थे 100 साल के। तो उसमें फिर ये मेरा ख्याल था कि इस तरीके से हम कर सकते हैं कि वो खुल्द बरी में बैठे हुए बात कर रहे हैं, उनको हमने कॉल किया है और यहाँ से हम स्टेज से सवाल कर रहे हैं, ऑडियंस बैठी हुई देख रही है। अब ये क्या है, वो मैंने रिकॉर्ड किया सारा। उसमें डॉक्टर अली नकवी साहब थे, वो अल्ताफ़ हुसैन हाली थे, वो शिबली नोमानी थे मौज़म, और स्क्रिप्ट जो है वो मैंने रोशन ख्याल ने, हम सब ने मिलके वो उसको डेवलप किया था, और वो सारी के सारे बड़ा दिलचस्प वो था, और सब वो टाइमिंग का खेल था वो सारा। आप जानते हैं ड्रामे में टाइमिंग कितनी इंपॉर्टेंट होती है। वो हमने मीट कर लिया सवालात, और वो मैं रिकॉर्ड कर चुका था, एडिट कर चुका था, वो किया। तो यूं बस ये आज भी। लेकिन नाज़िम भाई, मैं फिर आपसे कह रहा हूँ कि हमारी जो महदूद कम्युनिटी में, ख़ास तौर पे टोरंटो में, ये काम सिर्फ आप ही कर सकते थे, वरना
मुझे मेरी नज़र में और माजरत के साथ कोई अभी ऐसा शख्स नज़र नहीं आता जो इतना क्रिएटिव हो। नहीं होंगे, हो सकता है कोई छुपा हुआ हो। मैं क्योंकि मेरा एक्सपोजर है पाकिस्तान टेलीविज़न का, तो लिहाजा लोग जानते हैं, और जाहिर है कि मेरी एक तरबियत है टेलीविज़न की जो मैं आज मेरे काम आ रही है, और मैं मशकूर हूँ, और इसी वजह से मैं आज यहाँ इस कुर्सी पे बैठा हुआ हूँ, आपके सख्त सवालों के जवाब दे रहा हूँ। लेकिन आपको क्या कुछ आपको काफ़ी डिफरेंस फील होता होगा अभी जैसे काम हो रहा है, या जैसे अब जैसे नए लोग जैसे काम कर रहे हैं, तो आपको क्या जो पीटीवी का जो पिछला काम है इतने 50 साल पहले जो हो रहा था, उसमें क्या आपको ख़ास? देखिए, जब मैंने शुरू किया था तो ये स्पूल होते थे, एक टायर जो होता है ना उसके बराबर, जो वीटीआर मशीन के ऊपर लगाए जाते थे, मैग्नेटिक टेप्स होती थी, और उस पर रिकॉर्ड करते थे, और ये सारी दुनिया बदल गई, हर चीज़ बदल गई, बिल्कुल वो चीज़ एक भी चीज़ नहीं आज इस्तेमाल हो सकती। लेकिन वो बहरहाल एक बुनियादी ख्याल, और ये हमने जो तरबियत असलम अज़हर से, आगा नासिर और इन जैसे लोगों से हासिल की, तो वो मतलब उसमें ये होता था कि एक एक शॉट को बताना, जस्टिफाई करना होता था कि आपने लिया क्यों, या आपने ऐसा क्यों किया, आपने क्लोजअप लिया है, आपने इसको लॉन्ग शॉट लिया है। तो हर एक सोच समझ के हमें पता था कि जो हमारी वीकली मीटिंग होती थी टेलीविज़न की, उसमें ये सवाल उठेगा कि ये क्यों हुआ, ये ऐसा। तो मुराद ये है कि अब जो है, अब हम देखते हैं, अब आसानियां बहुत हैं उसमें, मेकिंग में सीख लें अगर हम उसको, मतलब मेरे पास एडिटिंग का सॉफ्टवेयर है, मैं उसके अंदर काम करता हूँ, रोज़ मैं एक नई चीज़ सीख रहा होता हूँ उसमें। आज भी एक दुनिया आबाद है, सीखते जाइए। नाज़िमुद्दीन भाई, गो के आप एक बड़े कैनविस से आप एक छोटे से एक महदूद उसमें आ गए हैं कनाडा आकर, लेकिन मैं आपको अपनी जानिब से यकीन दिलाता हूं कि आप अभी भी पाकिस्तान के लोगों के दिलों में घर करते हैं, और इसका इजहार जो है लोगों ने जो है बेसाख्ता किया है, और वो रिकॉर्ड पर मौजूद है, जिसकी गवाही मैं देता हूं कि आप बिल्कुल ये ना ख्याल कीजिएगा कि लोगों ने आपको पाकिस्तान में रहकर वहाँ भुला दिया है। आप अभी भी उनके दिलों में ज़िंदा हैं, और ता क़यामत ज़िंदा रहेंगे, जब तक ये नस्ल जो है ये वाकिफ़ है आपसे, हम आपके कामों से। अब क्या करूं कि वक्त कम है, और ये भी नहीं कि मुकाबला सख्त है, मुकाबले शख्स है, लेकिन ये कि मैं चाहूँगा कि जाते आते आप हमारे नाज़रीन के लिए कोई पैगाम जो है छोड़ना चाहें। देखिए, मैं बात तो कर चुका हूँ कि सीखने के हवाले से मैं यही कहूँगा कि सीखिए, और उसके लिए उम्र की कोई वो कैद नहीं है। आज हम अपने बच्चों से पूछते हैं, बच्चे हमें गाइड करते हैं। मेरी बेटी है रबा, अनम उसका नाम है, उससे आज भी मैं बैठ के उससे वो कोई भी चीज़ कंप्यूटर पे हो तो मैं उससे पूछता हूँ, लेकिन एक शर्त के साथ जी। मैं कहता हूँ कि ये करके तुम चली मत जाना, बल्कि मुझे बताओ और सिखाओ, ताकि अगली दफ़ा मैं तुम्हें कॉल ना करूं, तुम्हें ना बुलाऊं, तुम्हारा वक्त ना जाए। तो बस मेरा यही है कि भाई आप ये जो है सीखिए, और इसके लिए कोई हद नहीं है, कोई कैद नहीं है, ना उम्र की है ना वक्त की है। बस यही मेरा पैगाम है। देखा नाज़रीन, मुझे यकीन है और कभी उम्मीद है कि जिस तरह आपका दिल नहीं चाह रहा कि प्रोग्राम ख़त्म हो, उसी तरह मेरा भी दिल नहीं चाह रहा, लेकिन क्या करूं, वक्त तो बहरहाल जो है वो हमें पाबंद रखता है ना, हर लम्हे कहीं ना कहीं किसी न किसी शक्ल में। तो इस मजबूरी के साथ हम आपसे आज के प्रोग्राम से इजाज़त ले रहे हैं, इस उम्मीद के साथ कि अगले प्रोग्राम में हम किसी और शख्सियत के साथ आपके सामने हाजिर होंगे। उस वक्त तक के लिए मुझे और बुशरा सईद को इजाज़त दीजिए। अल्लाह आपका हामी और नासिर हो। खुदा हाफ़िज़।